नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से आज सुबह हम कलाम पढ़ेंगे। ये इधर हाँ, जो शीरा शीरा जो मेरा पहना और वो हाँ ये इधर शुक्रिया, थैंक। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से आज ही निकाले पौलुस रसूल का खत, करंथियों के नाम, पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत आज हम पढ़ेंगे। और तुम खुद परस्त ना बनो जिस नवाज उनमें से बन गए थे। चनाचा लिखा है कि लोग खाते पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बास ने की, और एक ही दिन में 30,000 मारे गए। खुदा उनके पाप राम के पड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। तो सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शुभ चलने कलाम खुदा वैसे नए अहदनामा की किताब वैसे पौलुस रसूल का खत जो है करंथियों के नाम, उसके अंदर आज मैंने ये विध पढ़ा। और पौलुस रसूल हमें और आज की मौजूदा कलीसिया को नसीहत करता है कि बुत परस्त ना बनो। आज जो मेरे कलाम का जो टाइटल होगा कि बुत परस्त ना बनो, क्या है? और ये खत लिखने की वजूहात क्या थी? पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर अपना खत लिखता है। वो खुद तो उस जगह पर पहुंच नहीं रहा, लेकिन कलीसिया की खबर वो जरूर रखता है। वो एक सफर से दूसरे सफर और तीसरे सफर के ऊपर रवाना होता है। कभी वो रोमियो की कलीसिया के अंदर, कभी वो किसी जगह पर फिलिप्पी के इलाका के अंदर, कभी वो यरूशलेम के अंदर, कभी वो रोम के अंदर जाता है, लेकिन वो कलीसिया जहां पर पहले काम करता है उनकी खबर भी रखता है। वो उनको देखता रहता है और कोई ना कोई कासर आकर पौलुस रसूल को खबर देता है। और कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर पौलुस रसूल को कोई एक शख्स नहीं, बल्कि वो दूर दूर से भी सुन रहा है कुरिन्थस की कलीसिया कैसी है। कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ये एक बड़ा खूबसूरत प्लेस है, ये बहुत जबरदस्त यूनान का शहर है, और वहां पर ये कलीसिया पौलुस रसूल ने बनाई है। और कलीसिया के अंदर तरह तरह की चीजें उन्हें नजर आती है। यह शहर बहुत खुशहाल था। यहां समुद्र की एक बंदरगाह है। बंदरगाह की वजह से बैरी जहाज आ रहे हैं, बैरी जहाज जा रहे हैं, माल जा रहा है, माल आ रहा है। इस वजह से भी यह शहर बहुत जबरदस्त है। यहां तजारत होती है, यहां पर दुनिया का हर किस्म का शख्स, जैसे हमारा मुल्क कराची है, शहर कराची है, कराची के अंदर हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। दुबई के अंदर हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि ये शहर बंदरगाह के करीब है, बिजनेस के लिए बहुत करीब है। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर आज जो मजबूर उठा रहा है कि वहां पर एक चीज की खराबी थी, और वो कलीसिया वर्शिप करती है, हदिया अदाया की देने में वफादार है, लेकिन उनमें एक चीज की कमी थी। और पौलुस रसूल क्योंकि दूसरी कलीसिया के अंदर है और वहां पर ईमानदारों को कलाम सुना रहा है, वहां पर ईमानदारों को ध्यान कर रहा है, लेकिन अब वो कुरिन्थस की कलीसिया को वो खत लिखता है, कहता है मुझे पता चला है और मैं जानता हूं कुरिन्थस की कलीसिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ईमान मसीह में बहुत जबरदस्त है, तुम मसीह की पहचान तक पहुंच गए हो। वो कहता है, वो उनके ईमान की तारीफ करता है, उन्हें बार बार कहता है ईमानदार हो तुम,
लेकिन तुम में एक चीज की कमी मुझे नजर आ रही है। तुम गीत भी गाते हो, वर्शिप भी करते हो, सब्र के दिन को भी मानते हो और हर रोज दुआएं उठाते हो, लेकिन तुम में मुझे एक चीज की कमी नजर आ रही है। कहता है सब कुछ ठीक है, हाथ दिखाकर कहता है 4 नहीं 5 चीजें होती है, उंगलियां 5 है, लेकिन कहता है 4 बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी है तुम्हें एक चीज की कमी। तुम्हारे लोगों के अंदर, तुम्हारे शहर के अंदर, मैं जहां भी जा रहा हूं, तुम्हारी शोध हो रही है कि कलीसिया के अंदर जोश बहुत है, कलीसिया के अंदर ईमानदार बहुत है, ईमान में बहुत पक्के हैं, लेकिन तुम में एक चीज की कमी है। उस शहर में गैर कौम रहती थी और गैर कौमें बुतों की वर्शिप करती थी और यहां पर बहुत से ईमानदार जो थे उनके आपस में रिश्ते तलक बने हुए थे, शॉप में कारोबार में तलक बने हुए थे, गैर कौम के साथ उनका उठना बैठना था। ये ईमानदार जोश से बने हुए थे, ये ईमानदार पानी का बपतिस्मा लेने में पहल करते, ये रूह कुदस की कुदरत से बने हुए थे, लेकिन गैर कौम के साथ ऐसे पवस्त थे, उनके प्रोग्रामों के अंदर जाते, उनके त्योहारों के अंदर जाते, उनके मंदिरों के अंदर जाकर बड़ी बड़ी देवियों और देवताओं के सामने झुकते, लेकिन दूर से खड़े होकर देखते थे ये करते क्या है। तो पौलुस रसूल कहता है क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम नहीं जानते? मखरूज की किताब उसके 23वें बाब का रेफरेंस देता है, कहता है मैं मानता हूं कि तुम उनके त्योहारों के अंदर जाकर शरीक होते हो, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा लेन देन उनके साथ है। तो कहता है क्या तुम भूल गए हो? वो लिखा लिखता है और खरूज की किताब के 6वें 23वें बाब उसकी 6ठी आयत का हवाला देता है। कहता है जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकले तो पहले कुलसुम के 2 टुकड़े खुदा ने किए, समुद्र का 2 टुकड़े करके बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रहाई दी। और लिखा है औरतों ने, मरियम ने और बहुत सी लड़कियों ने झांझ बजाकर खुदा की वर्शिप की, खुदा की सताइश की, खुदा के अलाही कुदरत वाले इंसान को देखा। कहता क्या तुम सबने देखा नहीं था? क्या तुम सबने क्या उस किस्से से बेजान हो गए हो? जब खुदा ने समुद्र के 2 टुकड़े किए और बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला, समुद्र का 2 टुकड़े कर दिए, खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया, दिन को बादल का सुदूर बनकर और रात को आग का गोला बनकर बनी इस्राएल के आगे आगे चला। खाने को बटेरे दिया, आसमान से मन दिया, आज तक किसी कौम को खुदा ने मन नहीं खिलाया, सिर्फ बनी इस्राएल को मन खिलाया। कहता है सब कुछ खिलाया, खुदा की कुदरत, गर्म पानियों को मीठा किया, या कुछ नहीं किया। कहता जब मूसा खुदा का खादम पहाड़ पर हौर पेट पर गया तो लेट हो गया, 40 दिन तक वो खुदा के हुजूर शरीयत लेने के लिए गया। तब लोगों ने हारून को मजबूर किया, खुदा के बंदा मूसा के भाई हारून को मजबूर किया कि हमारे लिए तराशा हुआ एक बछड़ा बनाओ, और हारून ने कहा जाओ अपने खानदानों में से सोना बालियां जो कुछ है लेकर आओ, और वो सब लोग लेकर आए। ये सोना चांदी खुदा ने बनी इस्राएल को दिया था कि मेरी वर्शिप के लिए हो, जब हमारे पास ये चीजें बनी इस्राएल के पास आई तो उन्होंने सोना चांदी खुदा के जलाल के लिए, कुछ लोग सोना चांदी खुदा के जलाल के लिए देते और उनकी बरकत बढ़ती है। जब अहद का सदूक बना तो अहद के सदूक के ऊपर जो सोना बनवाया गया, कुछ औरतों ने सोना वो दिया और कुछ औरतों ने बछड़े के लिए दिया, खानदानों ने सोना दिया, गोल्ड दिया। लेकिन ये गोल्ड जब मूसा हौर के पहाड़ के ऊपर खुदा के पास शरीयत लेने के लिए गया, खुदा से 40 दिन और 40 रात बातें करना था, तो खुदा का खादम पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ये रेफरेंस कोड करता है, कहता है तुम कुरिन्थस के अंदर गैर मबूदों के पास जाते हो और उनके खानों में शरीक होते हो, उनके त्योहारों के अंदर शरीक होते हो, तुम सब में ईमान है, तुम सब में कुव्वत है, तुम सब यीशु के खून खरीदे हो, तुम यीशु के नाम को जानते हो, और तुम्हें एक चीज की कमी है कि तुम कुरिन्थस के अंदर बड़े बड़े मंदिरों के अंदर जाकर भक्तों की कुर्बानियां खाते हो।
वो सैक्रिफाइस करते थे, लोग काटते थे जानवर। और मसीह कौम के करंथस की कलीसिया जो है, करंथस की कलीसिया के अंदर ये कमी है कि वो गैर मबूदों की कुर्बानियों का घोष सिखाते हैं। ईशा के ऊपर बात कर रहा हूं। करंथस की कलीसिया मसीह को मानने वाले थे, लेकिन उनमें एक चीज की कमी थी। वो लोगों के साथ मिलकर मंदिरों के अंदर भी जाते हैं, मान में भी मजबूत है, लेकिन पौलुस रसूल फिर रेफरेंस देता है। वो कहता है बनी इस्राएल कौम ने एक बछड़ा बनाकर खुदा को गजब दिलाया। जब हम गैर मबूदों के सामने झुकते हैं, खुदा के सामने नहीं, तो खुदा को हम जोश जलाते हैं, रूहानी जोश, और उसके गजब को भड़काते हैं। और यह कलीसिया ऐसा ही कर रही थी, लेकिन पौलुस रसूल खुदा का खादम उनके ऊपर ये नुक्ता लगता है, उनके ऊपर फिक्र करता है तुम में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस काम को भी ठीक कर अपने खुदा के हुजूर पकीज़ी का लिबास पहन लो। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौलुस की बात को गौर से सुना। उसने कहा कहां पर हमारे अंदर हम कहां पर अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं, तेरे दिल और तेरे दिमाग को छांटता हुआ आजमाता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है मैं रूह कुदस कहता है मैं तेरी तरबियत करूंगा, और जिस राह पे तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा, और यहां पर तेरी गलती होगी मैं तुझे आगाह करूंगा। और कलीसिया के अंदर, करंथस की कलीसिया के अंदर यह है कि वो गैर मबूदों के देवी देवताओं के पास जाते हैं। और पौलुस रसूल ने कलाम से रेफरेंस देता है, कहता है उन्होंने बछड़ा बनाया, कहता बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बनाकर उन्होंने खुदा की कुदरत को पीछे फेंक दिया। खुदा की कुदरत को, अल्लाह की कुदरत से बेखबर हो गए और उस खुदा को भूल गए जो दिन को बादल का शत्रु और रात को आग का गोला बनकर उनके आगे आगे चला। और खुदा ने बनी इस्राएल को खाने को मन दिया, अगर कड़वे पानी आए तो उन पानियों को मीठा कर दिया। लेकिन इस जगह पर आज वो करंथस की कलीसिया के अंदर भी खुदा की कुदरत को जानते हैं, वो खुदा के बेटे को भी जानते हैं। वो किस तरह मसरूफ हुआ, वो हमारे गुनाहों की खातिर मसरूफ होगा, हमारे गुनाहों की खातिर हकीर और मजदूर मर्द का मनात रंज का आश्रय बन गया। उन्होंने खुदा की गैरत को ललकारा। और यहां पर करंथस की कलीसिया भी खुदा के बेटे यीशु को जानते थे, वो दुआ भी करते थे। और प्याले के अंदर, करंथस की कलीसिया के अंदर गायकी भी दी जाती, रोजे भी रखे जाते, हर चीज को मद्देनजर रखा जाता। वो एक ही प्याले के अंदर वो यीशु के ब्लड को पीते थे और रोटी भी तोड़ते, वो खुदा की बादशाही का इकरार भी करते। लेकिन उनमें एक बड़ा काम यह था कि वो बुत परस्तियों के मंदिरों के अंदर जाते, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मसायों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जाकर हरामकारी करते, मंदिरों में जाकर नाचते गाते और उनके जश्नों में जाकर जो है उन्हें क्या करते, सेलिब्रेट करते और उन्हें खुश करते। कलाम के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है करंथस की कलीसिया तुम यीशु के खून को भी लेते हो और उसके बदन को भी लेते हो। क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती है? तुम शैतान की कुर्बानियां भी खाते हो और पाक प्याले से भी पीते हो। यह है पाक प्याला, ये भी पीते हो, यीशु का बदन भी खाते हो। और दूसरी जानब, दूसरी प्लेट के अंदर, दूसरी प्लेट के अंदर क्या काम, बर्गर, क्या बर्गर नहीं, यीशु का स्वाद में भी नहीं थे, कुछ भी। क्या लेके आते थे? चिकन नहीं, कुर्बानी लेके आते, जानवर का तला हुआ गोश्त, कहीं टिक्के, कभी कबाब, कहीं कुछ, ये लेकर आते और ऐसे मसीह करंथस की कलीसिया के लोगों के सामने रखते और वो ये सोचते कि हमें कुछ नहीं होगा, हम ईमान में मसीह है, हम मसीह पर ईमान रखते हैं। आज भी बहुत सी कलीसिया मसीह के ऊपर ईमान रखती है, रोजे भी रखती है, दुआ भी करती है, कलाम भी सुनती है, लेकिन एक गलती करंथस की कलीसिया की तरह करती है, वो गैर मबूदों के पीछे जाकर भी सजदा करती है, गैर मबूदों के पीछे वो वर्शिप भी करते हैं। के सामने जो हमने बछड़ा बनाया था, सोने का बछड़ा, उसके सामने वो नाचने कूदने लगे। पहले उन्होंने खाया पिया, शैतान की टेबल से खाया पिया,
कुर्बानी खाई, गोश्त खाया और हर तरह के पावे खाए, बाम खाए, हर चीज खाई और उसके बाद एकदम उसके सामने नाचने कूदने लगे। और कलाम के अंदर लिखा है मूसा खुदा ने पुरुष को बताया कि खुदा की गैरत को गुस्सा और जोश लगाया। लिखा एक ही दिन में 30,000 आदमी मारे गए, एक ही दिन में 30,000 लोग मारे गए, एक ही दिन में। जो गैर मबूदों के पीछे जाते हैं उनका काम बढ़ जाता है, जो गैर मबूदों के सामने झुकते हैं उनका काम बढ़ जाता है। और ज़बूर 106 के अंदर लिखा हुआ है, आए मेरे साथ हवाला निकाले ज़बूर 106। उसकी 36वीं और 37वीं आयत में और उन बुतों की प्रशिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बने। वाह, जो उनके लिए, ये ले देखें। अभी आप चलते हैं आगे थोड़ा सा और भी है। ये क्या है, ये क्या है? कई लोग ना जाकर सामने झुकते हैं बुतों के। अच्छा है, पता है लकड़ी तक, पता ये भी है कि ये बुत जो हमारे सामने चाक का बना हुआ है, चाक का बुत बना हुआ है, ये बोलता नहीं है, बारिश पड़ जाए तो वो वहां पर खड़ा रहता है। और साथी बारिश पे आ रही है तो कुछ एक बात वो नहीं है, बोलते यार वो सारू बोलते मैं थोड़ी देर पहले साढ़े को छतरा भी ले आई थी, हाँ माला भी पहुंची नहीं, ये तज़ीम है, तज़ीम है, एक ऐसी तज़ीम है। दुपट्टे भी लाए साढ़े को, सोने का ताज भी पाए थे, देखिए भी गाए। ऐसे अंधा कर दिया है जहां के लोगों को। लेकिन यहां पर ज़बूर 106 के अंदर 36 और 37 आयत के अंदर लिखा है, कहता है उन्होंने गैर मबूदों की प्रशिश की और वो मबूद उनके लिए फंदा बन गए। ये फंदा जो लोग गैर मबूदों के पीछे जाते हैं और उन्हें सजदा करते हैं, पर उसे सूर आगे लेकर जाता है। और दाऊद तो इस बात को और भी आगे ले जाता है, पर उस कहता है क्या हम खुदा की मेज में से भी खाएं और शैतान की टेबल से भी खाएं? क्या हम दोनों ऐसे तरह के लोग हैं? गर्म भी हम सब भी, शैतान की टेबल से भी चिकन चुकन खा के आप बोटियां छोटियां, तो फिर उसी तरफ पानी कह रहे आज पाकिशा नहीं पालते, तो उससे फिर ना तो कहते खड़े होते हैं। कहता है क्या तुम मुझे जोश नहीं कराते, क्या तुम मुझे गैरत नहीं कराते? कहता तुम एक ही, क्या एक ही तरह के एक ही जगह से दो चीजों को ले। आज भी बहुत से लोग हैं वो खुदा की टेबल से भी खाते हैं और शैतान को भी सजदा करके, अबलीस के कुत्तों को भी सजदा करके वो अपने लिए उनको फंदा बना लेते हैं। ये फंदा नस्ल आगे ट्रांसफर होता है। यीशु मसीह को शैतान ने कहा मुझे एक दफा झुककर सजदा कर दे, मैं सारी दुनिया की शान और शौकत तुझे दे दूंगा। और लिखा है ये फंदा बनी इस्राएल के लिए एक ही दिन में उन्होंने बच्चा सोने का बनाकर सजदा किया और एक ही दिन में 30,000 लोग मारे गए, एक ही दिन। और कनान की सरजमीन पे पहुंच नहीं पाए। आज भी बहुत से लोग हैं। अच्छा हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं और बोलते सच नहीं। मैं आज आपको बच्चा झूठ नहीं मारता। किसी से जब 3-4 पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है ना, ये उर्सों की, मज़ारों की, तो क्रिश्चियन भी जाते हैं ना, वो सारे भाई मारे दूसरे लोग भी जाते हैं। एक होता है खड़ा होता है और एक होता लेटा होता है। एक क्या है? अच्छा सजदा खाने कर देते सारे करके नहीं, सजदा तस्लीम है। ये कैसा सजदा है? सिर्फ सजदा खुदा को पहुंचना है। मूसा के 10 हुक्मों में जब हॉर के पहाड़ पर गया तो खुदा ने सबसे पहला हुक्म क्या दिया कि तू हाथ की बनाई हुई मूरत को मत सजदा करना, ना जमीन के नीचे ना पानियों के अंदर किसी भी मूरत को मत सजदा करना। और आज देखो दुनिया के अंदर गैर कौमें गैर मबूदों को सजदा करते हैं। कोई सजदा बाहर कर रहा है, कोई अंदर कर रहा है, कर तो गैर मबूदों को सजदा रहा है। वो खुदा के जोश को जोश दिला रहे हैं खुदा को। हम गैर मबूदों के सामने झुकते हैं और आज हम भी मेलों के अंदर चले जाते हैं। हमारे बच्चे हमारे बेटियां बेटे आज भी मेलों के अंदर जाकर वो उनके साथ माने डालते हैं, हर तरह का नाच गाना करते हैं। और ये क्या है? क्या है? फंदा है। और वही लोग जब हाजिर होते हैं तो कहते हैं साढ़े वो आया सी उस जगह पे ये सादा बंदा
तो कहते भाई जी असं तो एवं गए सन, असं सिर्फ झाती मारन गए सन, भाई जी असं तो साढ़े को गलती होगी, झाती मारन गए सन, असं तो सिर्फ वेखन गए सन, हलीम के चने पै रहे हैं, असं सिर्फ हलीम के कोल खड़े सन, असं सिर्फ देख रहे सन। लेकिन नहीं, तू फंस गया रे, फंस गया। ग्रंथस की कलीसिया के अंदर ये दो तरह के लोग थे, वो खुदा के सामने भी झुकते और गैर मबूदों के सामने भी जाकर झुकते। मैं आज आपको बताऊं, बड़ी हैरान कुन बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा आलम था, इतना बड़ा आलम कि आप सोच नहीं सकते कि वो बंदा ऐसी बात करते हैं। तो वो पता क्या कहता है, कृष्णा को क्या कहता है, कहता है वो भी नबी। क्या है, क्या है? ऐसा डर है। मैं आज आपको बताऊं, आप जरा इच्छा से जो मर्जी कही जाओ क्योंकि सारा अपना मुल्क, क्योंकि यहाँ पर हम उनको समझते कुछ नहीं, क्योंकि वो गैर मबूद के। तो वहां पर जाकर आप बड़े से बड़े आलम को खड़ा करके कह दो कि जाके क्या करा कृष्णा को, उनके मबूद को कह के तू बुद्ध है, वो मार के तो चीर के रख देंगे वो आपको। और मैंने अपनी आंखों से यूट्यूब पेपर देखा, बड़े बड़े आलमों, वो कृष्णा को कहते हैं ये नबी है। क्या है? उनके सामने कहते हैं प्रॉफिट है। कैसा जीव सा लगता है कि नहीं लगता? कैसा लगता? मैं उनका नाम भी बता दूंगा तो आपको ये क्या है, पादरी नहीं है, खादम किसी ने नहीं कहा। वहां पर खादमों के साथ ये हाल है कि उन्हें नंगा जब वो प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो वो हिंदू मना करते हैं कि हमारे इलाके में, लेकिन फिर भी वो बाइबल सुना रहे हैं, फिर भी वो कलाम सुना रहे हैं, और उन्हें नंगा टायर में रखकर आग जला दी जाती है। जैसे जैसे टायर जलता, पादरी जल रहा था मेरे सामने, और पादरी ऐसे जल रहा था। और औरतों को मारा जाता है, सर फाड़ दिए जाते हैं, खिदमत करने से रोका जाता है, बुत परस्ती से रोकते हैं। उसी कौन बुत परस्ती से रोकती है कि ना करो। लेकिन हम में भी ऐसे कई लोग हैं जो गैर मबूदों के पीछे जाकर और वो अपने फंदा बना लेते हैं। क्या कर देते हैं? फंदा बना देते हैं, फंदा बना। अभी 3 हफ्ते पहले जुबैर भाई भी इधर नहीं है, एक बंदा से हमारी मुलाकात हुई। वो मेरा बड़ा अच्छा बंदा है, दोस्त भी है, बड़ा पुराना, लेकिन बड़ी मुश्किलात में फंसा हुआ है। वो जुबैर को देख के कहने लगा, जुबैर पाल साहब का है, मेरा काम झटपट कर दे। क्या कहते झटपट कर दे, जो कहेगा पैसा मिलेगा, जो पैसे आपको कहोगे तो मुंह मांगी की देने के लिए तैयार है, पर मेरा ये काम कर दे। मैंने कहा ये हो नहीं सकता। फिर भी मैं 3 दफा उसके घर गया, 4 दफा गया, 6 दफा गया, लेकिन वो बंदा कभी जगह पर चर्च में नहीं आया, ना उसकी फैमिली। लेकिन फंसे बहुत बदलू गए। आखिर में उसने जुबैर को बोला, पाली साहब नहीं करने के, कोई बात नहीं। फिर मेरे को एक हो रहा है, तो उसने मुझे कहा कि मैं गैर मबूद के सामने जाकर झुकूंगा। ऐसा उसने मुझे बोला। बाप उसका पादरी है। अब मुझे ये बताओ, उसने कहा, मैंने कहा यहाँ जाने दो, जो उसने क्या दिया तो चला गया। तो मैंने फंसाया, मैं फंसाया, तेरे अपने पाप, तेरे अपने गुनाह, किसी ना किसी कोई ना फंदा है ना। अगर उसके अंदर ये बात हुई, अभी सुने, अगर उसने ये बात बोली तो उसके अंदर किसी खानदान के पीछे से किसी का खून है, जो उसने अंदर से खून बोलता है, और वो बंदा अंदर से खुद नहीं, लेकिन उसके अंदर से जो बैकग्राउंड के अंदर वो बोला कि अगर तू नहीं काम कर, मैंने काम कर, तेरा बाप अपना पादरी, तेरा अपने खानदान के अंदर पादरी, और तू मुझे कह रहा है अगर नहीं करोगे तो मैं गैर मबूदों के पीछे चला जाऊंगा। धंधा। तो मैंने कहा भैया मुझे क्या एतराज है, फंदे में एक जी लटक रहा है, दूसरा फिर और तैयार हो जाएगा। गैर मबूदों के पीछे जाने वालों का काम बढ़ जाता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, फसाद की किताब के अंदर जाए और लिखा है, तब बनी इस्राएल कौम खुशहाल थी, तब लिखा है उन्होंने खुदा को छोड़ा और आस्तरात और बाल की प्रस्तिश करना शुरू की, आस्तरात देवी की प्रस्तिश करना शुरू की, आस्तरात देवी की प्रस्तिश की और बाल की प्रस्तिश की। और कलाम में खुदा के अंदर लिखा है, खुदा का नबी आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, एलिया ने क्या कहा, तुम 450 नबी और मैं अकेला। क्या कोई मान लेके आया था? कोई मान नहीं लेके आया था। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को कहता है तुम जोश से भरे हुए हो, तुम काम से भरे हुए हो, वर्षित तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ईमान का शोहरा, तुम्हारे ईमान का चर्चा, तुम घंटों दुआ करते हो, नाइट प्रेयर करते हो, दुआ करते हो, मुझे बड़ी खुशी है, पर तुम में एक चीज की कमी है और इस चीज को दूर करो, अपने काम को, गलत कामों को ठीक करो, खुदा को जोश मत दिलाओ। कहता है अब तुमने क्या करना है कि अगर तुमने खुदा के प्यारे से भी पीना है तो फिर उनको छोड़ दो, उनको रद्द कर दो। खुदा से प्यार
प्याले से भी पीते हो और शैतान की कुर्बानी खाकर खुदा को जोश दिलाते हो, ये बुत परस्ती की कुर्बानियां और बुत परस्ती के हदिया नजराने छोड़ दो। तो कलीसिया में आज नहीं, कलीसिया कहती नहीं है, कलीसिया के अंदर भी आज ये चीजें पाई जाती हैं। कलीसिया के अंदर भी ये चीजें हैं। बस मैं आपसे यही इंतमास करूंगा, अगर बुत किसी खाने के अंदर, दिल के किसी खाने के अंदर दबकर बैठा है, इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। और जब आप ये निकाल कर आज फेंकोगे तो आज के दिन, आज हमारे इधर जो टेबल तैयार की गई है, खुदा की मेज तैयार की गई है, खुदा तुमको बरकत देगा और उसका खून तुम्हारे अंदर बोलेगा। क्योंकि आज हम बुतों को अपने अंदर से उनकी हर चीज को रद्द कर देंगे, क्योंकि हमारा बदन खुदा की टेम्पल है, खुदा की टेम्पल है। कैंपस की कलीसिया के अंदर ये बुत परस्ती को पौलुस ने खत्म किया, खत्म कर उसने ये बात को खत्म किया। और पौलुस रसूल ने कहा 30,000 लोग मारे गए गुनाह की वजह से, एक सजदा की वजह से, नाच रंग की वजह से, कूदने कूदने की वजह से 30,000 लोग मारे गए बछड़े को सजदा करने से। और पौलुस रसूल कहता है मेरे बेटो, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, खुदा के जो गजब को जोश में दिलाओ। कहता है जलने वाले सांपों ने काटा। और आज मैं आपको बताऊं, उन लोगों की जिंदगियों के अंदर देखो, जिनकी जिंदगियों के अंदर आज बुत परस्ती है, जिनकी जिंदगी के अंदर सजदा करना और किसी को सजदा करते हैं। सजदा वाजिब है खुदा को, जिसने कायनात बनाई है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने कायनात की एक एक चीज को पैदा किया। सजदा करना उसे वाजिब है। कहीं नहीं, ना कोई घुटनों को पकड़ना है, ना हाथों को पकड़कर चूमना है, सिर्फ सजदा चूमना और सजदा करना। बाहर पर बेटे और आखिरी 2 मिनट कलाम खुदा के अंदर कसात की किताब आप पढ़ के देखे, बनी इस्राएल कौम ने जब भी वो खुशहाल होते, वो खुदा को छोड़ देते और गैर मबूदों के पीछे चलते। और आस्तरा देवी को अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने उत्तम दर्जा दिया। आस्तरा देवी को वो कहते कि आस्तरा देवी, बनी इस्राएल कौम कहते कि आस्तरा देवी जो है वो खेतों के अंदर हरियाली पैदा करती है। फल जब लगने का वक्त आते तो आस्तरा देवी के कदमों में जाते और पानी को लेकर और वो पौधों को डालते, हर तरह से वो आस्तरा देवी को मानते, अपने हदिया अपनी दया की अपनी शुक्रगुजारी देते। कहते आस्तरा देवी जो है, लेकिन खुदा बनी इस्राएल को दुख देता और गैर कौमों के हवाले कर देता। आज भी गैर मबूदों को मानने वाले आज भी देखें वो अंडर कर्स है, अंडर कर्स है, अंडर लागत है। पूछे तो बताते नहीं है, कहते भाई जी पता ही नहीं। पता क्यों नहीं है? सब पता है। ये कैसे पता नहीं है? आप अपने बाप दादा को देखे, कहीं उन्होंने बुत परस्ती तो नहीं और की मैं बड़ी गल की सारे नहीं इन्ने को भोले बन जाते ने, इन्ने को भोले बन जाते ने बड़े बड़े ये थी एंड सीधे साधे। ओ भाई हम सारे कन्वर्ट हो, हम सब मसीह कौम कन्वर्ट हो। अगर इतने मसीह होते जितने आज हैं तो अंग्रेज हमें देता ना, जम्मू कश्मीर ना देता, कश्मीर ना देता भाई। हम लोग 15-20 लोग थे, अगर 200 लोग थे तो 5-10 मिनट थे। सारे कन्वर्ट हुए हैं, सारे गैर मबूदों से कन्वर्ट होकर, ये तीसरी नहीं चौथी तीसरी नस्ल है हमारी। तो सारे कही जाएंगे नहीं साडा कुछ भाजी जो देखा मैं तो मसाले नहीं देखा जो। अच्छा बेटी की तारीफ करनगे भाजी मैं तो देखा अपने कोल की ऐ नहीं कहते ताश से देखा है कि भाजी मसाले तो झुग्गा देखा ऐ बस इतनी रखी थी। थोड़ी खा भी लेते थे, खेल भी लेते थे, बाराडाली भी खेलते थे, लूडो भी खेलते थे, भाजी कचकार खेल लेते, शराब भी कट लेते, कचकार भी खेलते, शराब भी कट लेते थे, घर देसी गले भी पीते थे भाजी, वो गला पूरा साफ करना थे, सब काम करते थे। हम गैर कौम से आए, गैर मबूदों को मानने वाले थे, मजहबी शीख थे हम। जब हिंदुस्तान बना तो सब लोगों ने अपने बाल कटवाए हैं, क्योंकि दोनों कौमें हिंदू और मुसलमान लोगों को आपस में मार रहे थे। और उधर से इधर आने वाले हिंदुओं ने मसीह को कबूल किया। उन्होंने अपने जूड़े काटे, उन्होंने अपने जूड़े काट कर अपने टोकों से जूड़े काट कर यहाँ पर यीशु के नाम की स्लीप लगा ली और गैर कौमों ने स्लीप लगाकर उस वक्त बच गए, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि कोई भी क्रिश्चियन नहीं मरना चाहिए, कोई भी क्रिश्चियन को हाथ नहीं लगाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आजाद हुआ है तो मैं आज बताऊं उस वक्त हर आदमी सलीब ढूंढ रहा था, लाल रंग का कपड़ा यहाँ पर लग जाए मेरी जान बच जाए। और आज दुनिया कहती है ये सलीब की कुदरत वाला पानी यीशु कमल है। और वो मैं आज आपको बताऊं हम सब गैर कौमों से आए हुए हैं, अगर हम गैर कौमों से ना होते तो आज हमारी ये प्रतिष्ठा होती है, ये प्रतिष्ठा होती है। और पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को कहता है
जदाऊन को देखो, समसून को देखो, सब ने गैर कौमों से बचाया, क्योंकि बड़ी इस्राएल कौम गैर मबूदों के पीछे गई और गैर मबूदों के पीछे जाने वालों का गम बढ़ जाता है। बुत परस्ती से भागो, बुत परस्ती से भागो, क्योंकि बुत परस्ती एक धंधा है। ये झूलता है आपके बच्चे के किसी के भी गले में आ जाए, क्योंकि आपके बाप दादा ने क्या किया होता है, आपके बाप दादा ने बुत परस्ती की है और कई मानते नहीं, ना मान मुझे कहता रहा, जिस तरह वो बंदा कहता है नहीं तो मैं किसी और चला कोई चला। ये फंदा तेरे बेटियों और बेटों के गले के अंदर है। अगर तू गैर मबूदों के पीछे जाता है, बुत परस्ती करता है और पीरों फकीरों के और जादूगरों के पास जाता है, तो ये फंदा है। बुत परस्ती एक फंदा है और परमेश्वर रसूल तो ये कहता है बुत परस्ती ना करो वरना हरामकारी के जुमरे में ये आता है। बुत परस्ती हरामकारी है और खुदा का बंदा दाऊद कहता है ये फंदा है, ये छूटता हुआ फंदा है। अगर आज अपने घर के अंदर से, अपनी कलीसिया के अंदर से, मैंने 24 बुजुर्गों ने क्या किया, किसको सजा किया? हमारी चर्च में, हमारी कलीसियाओं के अंदर ये बहुत तेजी से रुझान पकड़ता जा रहा है। हाथ को छूना, घुटनों को छूना, ये गलत है। और 24 बुजुर्गों ने किसको सजदा किया? तो फिर सजदे के लायक कौन है? इसने कहा तू ही सजदे के लायक है, तू ही इज्जत और कुदरत हशमत और जलाल और बुजुर्गी और तज़ीम करना है। किसी को सजदा नहीं करना। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि गैर मबूदों की तरह हमने भी अपने चर्च में बुत परस्ती को रूज दे दिया है। और यहाँ अंदर हमारे चर्च में, हमारी आज की मौजूदा चर्च के अंदर गलती है, लोग शैतान की कुर्बानी भी खाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, शैतान की टेबल से आपने नहीं खाना और फिर आकर वो खड़े हो जाते हैं चर्च में। वो खुदा के प्याले को भी पीते हैं, खुदा के प्याले में से भी पीते हैं और शैतान के प्याले से भी पीते हैं। परमेश्वर रसूल मना करता है, कहता है ऐ ग्रंथ की कलीसिया, खुदा के कलाम पर गौर और नगाह करो कि देखो क्या कलाम में लिखा नहीं है कि उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर खुदा के गजब को अपने ऊपर लिया और एक ही दिन में 30,000 लोग मारे गए। आसरात देवी की प्रस्तिश करने थे। बनी इस्राएल कौम 40 साल तक फिलिस्तियों के हाथों से दुख और मुसीबतें उठाते रहे। तब समसून पैदा हुआ, जब उन्होंने खुदा की तरफ निगाह की, गैर मबूदों को छोड़ा और खुदा की तरफ निगाह की। पूरी कौम बाहर के देवता को मानने लगे और एलिया आकर खड़ा हो गया पहाड़ के ऊपर और उसने कहा कब तक तुम दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो। उसने कहा तूने खूब कहा। उसने कहा देखते हैं आग कौन लगाएगा, आग से जवाब कौन देगा? आग आसमान से आती है, ना कि किसी देवी देवता और किसी मजाक से। मत सजदा करे किसी को, ये किसी को कोई राम नहीं दे सकता। राम देने और मौजज़ात और कुदरत वाला खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाएं। जब भी घुटना झुके, आपका घुटना और आपके हाथ किसी को छुए और सजदा करें, तो वो सजदे के लायक आसमान का खुदा जिसने कायनात को बनाया है, इस जमीन को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, अपनी जिंदगी से, अपने घरों से गैर मबूदों को निकालकर अपने बाप के हवा को चला। आमीन।